रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है। यह श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के पीछे एक गहरी और प्रेरणादायक पौराणिक कथा छिपी है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं अयोध्या और राजा दशरथ से। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक सुंदर, रमणीय, सर्वसंपन्न राज्य था। उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दशरथ जिसकी 10 इंद्रियां वश में हों। राजा दशरथ राजाओं में शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। ऐसे राजा को पाकर प्रजा बहुत खुश थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी रानी का नाम था कैकेयी, तीसरी रानी का नाम था सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत ही वीर, धीर और धर्मात्मा राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा निसंतान थे, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। इसलिए वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और इस समस्या का समाधान पूछा। राजा ने कहा, राजन, तुम चिंता न करो, तुम्हें 4 पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव निकले। उनके हाथ में पायस यानी खीर से भरा पात्र था। गुरु वशिष्ठ ने वह पायस राजा दशरथ को देते हुए कहा, इसे अपनी सभी रानियों को अपनी इच्छा अनुसार बांट दो। राजा दशरथ ने अपनी सभी रानियों को बुलवाया। सबसे पहले आधा पायस महारानी कौशल्या को दिया, फिर आधा पायस का आधा भाग कैकेयी को दिया और आधे का आधा कर उन्होंने कैकेयी और कौशल्या के सुबीर के लेकर रानी सुमित्रा को दिया। इस तरह सभी रानियां गर्भवती हो गईं। महल का वातावरण खुशनुमा हो गया। चेहरे पर एक दिव्य आभा प्रतीत होने लगी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। 9 मास के पश्चात चैत का महीना था। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर 12 बजे का समय था। न ठंडी थी न गर्मी थी। अयोध्या में चारों तरफ दीप जल उठे। चारों तरफ ठंडी और सुगंधित हवा बह रही थी। नदियों का पानी अमृत हो गया। पर्वतों पर मणियां जगमगाने लगी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतरण का समय जाना तो सभी देवी देवता अपनी अपनी सवारी को सजाकर आकाश पर छा गए और फूल बरसाने लगे। ऐसे शुभ समय पर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी अन्य देवी देवता मनुष्य रूप धारण कर किसी न किसी के रूप में तब भगवान राम के जन्मोत्सव में शामिल हुए और भगवान के दर्शन कर आनंद। इस प्रकार रानी कौशल्या ने राम को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया और कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने 2 भाग खीर खाई थी। इसलिए उनके 2 पुत्र रत्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वैसे तो भगवान के अवतार के कई उद्देश्य थे, किंतु मुख्य उद्देश्य था त्रेता युग में जब रावण और उसके सहायक राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और सज्जनों का अस्तित्व संकट में था। वे हर पल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने ब्राह्मणों, गौ, देवताओं और संतों की रक्षा के लिए स्वयं नर लीला करने के लिए राम रूप में अवतार लिया था। उन्होंने जीवन में कई आदर्श स्थापित किए, जैसे पितृभक्त, भाई भाई भाईचारा, भाई भाई का अनुपम प्रेम, धर्मनिष्ठा, पति पत्नी का प्रेम, राजा का कर्तव्य। उनका संपूर्ण जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण है। अब सवाल ये है कि रामनवमी हम क्यों मनाते हैं और इस दिन क्या क्या किया जाता है। तो रामनवमी श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त लोग पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अयोध्या और देश भर में भव्य शोभा यात्राएं और झांकियां निकाली जाती हैं। रामनवमी से हमें यह संदेश मिलता है कि रामनवमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं
बल्कि ये एक संस्कार और प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन के हर संघर्ष को जी सकते हैं। जय श्री राम।